अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। ठीक हो गया? तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ इज़ अ कीवर्ड। इफ़ जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? तो ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करके आए कि कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। ये ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज का मतलब ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग पहले ही हमने लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर दिया होता है। यानी कि इस इफ़ ने क्या काम करना है, इस वर्ड का मीनिंग और इसका काम पहले ही सी लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर दिया गया है, इस वजह से इसे कीवर्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो इफ़ एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, यानी कि इफ़ का काम पहले ही सी लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर दिया गया है। और वो काम कैसा है, ये कैसे काम करेगा, किस काम के लिए इसे बनाया गया है, क्या काम इसका लैंग्वेज में सेव कर दिया गया है, डिफ़ाइन कर दिया गया है, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये जो इफ़ स्टेटमेंट है हमारे पास एक फ़ैसला साजी की स्टेटमेंट है। फ़ैसला साजी यानी कि फ़ैसला बनाना, फ़ैसला करना। अब जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पर जाके ये फ़ैसला करेगी कि मुझे किस तरफ जाना है। यानी कि दो रास्ते इसके आगे आ जाएंगे, तो फिर ये फ़ैसला करेगी मैंने राइट पे जाना है, लेफ़्ट पे जाना है, मैंने ट्रू की तरफ जाना है या फॉल्स की तरफ जाना है। तो ये फ़ैसला करती है, इस वजह से इसे फ़ैसला साजी की स्टेटमेंट कहा जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने कहा था कि कंडीशन की बिना पे सिलेक्ट करता है अपने रास्ते को। तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये सबसे सिंपल और सादा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट है। स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट आर स्किप पास स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग कंडीशन। कंडीशन चेक की जाती है, उसकी बिना पर ये चलाता है या स्किप करता है एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को। तो सही नहीं लिखा जा रहा, एक मिनट। चलें जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। पिछले लेक्चर में हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस को पढ़ के आए। रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू था, इस तरह था हमारे पास शायद। ठीक है, या पता नहीं इस तरफ इक्वल टू आना या उस तरफ, वो देख लेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, और इसके अलावा नॉट इक्वल टू था। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से ग्रेटर होगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगिरना फॉल्स आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से लेस होगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगिरना फॉल्स आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगिरना फॉल्स आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से बड़ी हो या इक्वल हो तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगिरना फॉल्स आएगा। इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से छोटी हो या उसके बराबर हो तो इसका आंसर ट्रू, वगिरना फॉल्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का आंसर राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल ना हो, इसका आंसर ट्रू आएगा, वगिरना फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है। और कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस वक्त कुछ और स्टेटमेंट्स चलेंगी और ये वाली स्टेटमेंट्स यानी कि इग्नोर कर दी जाएंगी। और अगर फ़र्ज़ किया ये ट्रू है, ये फॉल्स है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो इनको चलाया जाएगा, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर इनको चलाया जाएगा, इनको स्किप कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ स्टेटमेंट जो है ये डिसीजन मेकिंग है, फ़ैसला करती है मैंने इन स्टेटमेंट्स को चलाना है या इनको चलाना है। तो फ़ैसला हमारे पास कंडीशन की बिना पे करती है, कंडीशन को चेक करके करती है। तो या कंडीशन ट्रू हुई तो उस वक्त कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, या ये एग्जीक्यूट हुई तो फिर ये स्किप हो जाएंगी, अगर ये एग्जीक्यूट हुई तो ये स्किप हो जाएंगी। तो इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास काम करती है। नेक्स्ट जब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो उस वक्त हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। तो एक मिनट ज़रा बस
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाए उन्हें रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कंडीशन जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन में दी जाती है, यहाँ पे लिखा गया। और इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी, एक स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इफ़ स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखें कि इफ़ स्टेटमेंट लगी तो इसके बाद या एक स्टेटमेंट होगी, या फिर अगर इफ़ स्टेटमेंट लगी तो या इसके बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इफ़ के बाद वाली ज़्यादा स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको कर्ली ब्रेसेस में लिखा गया है वो चल जाएंगी। देखें इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुई, द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ये इफ़ स्टेटमेंट के बाद चल जाएंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद लिखी गई हैं तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद ही चलेंगे। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ़ इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, तो जो इफ़ के बाद स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको फिर नहीं चलाया जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने किसी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को यूज़ करना होता है। अगर हम इन रूल्स की खिलाफवर्जी करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा जिसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये रूल है, द सिंटैक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। हम इफ़ लिखेंगे, इसके आगे ब्रैकेट में हम कंडीशन लगाएंगे, एंड पे सेमीकोलन नहीं आना, एंड पे सेमीकोलन नहीं आना, इसके बाद एक स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के बाद वाली ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर ये इफ़ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया है द अबव सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट। ये जो अबव सिंटैक्स है ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए है। अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो और हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलें तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे इफ़ के आगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख लें, ठीक है। जिस तरह मेन फंक्शन की बॉडी होती है ना, तो ये इफ़ फंक्शन की इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास सिंटैक्स आ गया, ठीक है। तो अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड इन कंडीशनल, कहते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी गई है, हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब ये कंपाउंड का वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। एक से ज़्यादा चीज़ें जब भी आएंगी ना तो कंपाउंड वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब देखें आजकल तो या जो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ के आए हैं वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन को इकट्ठा जोड़ना हो तो उसके लिए कंपाउंड ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो कंपाउंड का वर्ड आ गया ना। इसी तरह एक असाइनमेंट कंडीशन होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। इसी तरह एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। तो कंपाउंड वर्ड यहाँ भी आ गया, यानी कि कंपाउंड किसे कहते हैं? मजमूए को। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो उस वक्त कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपस में मिल गई हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाली ये जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये चल जाएंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये हमारे पास नहीं चलेंगी, बल्कि इसके बाद जो प्रोग्राम लिखा होगा वो चलेगा। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। हमारा कंट्रोल यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ पे कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इन स्टेटमेंट्स को चला देगा। ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, अगर एक होगी तो सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, बॉडी बना के लिखेंगे, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट अब आपको इसके बारे में सारा पता चल गया है, तो अब हम इसके बारे में प्रोग्राम देख लेते हैं या एक दो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं।
ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सिंपल इफ़, यानी कि इसकी हदूद कहाँ तक क्या है, यानी कि कितना को काम करती है, लिमिटेशंस इसकी क्या है। तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये सबसे सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ वेरी लिमिटेड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि थोड़ा सा काम करती है। द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी अगर कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उस वक़्त कुछ भी नहीं होगा। लिमिटेशन आ गई, अगर कंडीशन फॉल्स हुई कुछ भी नहीं होगा। तो एक यूज़र चाहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो उस वक़्त भी स्टेटमेंट चले एक या एक से ज़्यादा, और यूज़र ये भी चाहता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उस वक़्त एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चले। एग्जांपल आ गई, एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहा गया है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हों तो डिस्प्ले हो जाए पास। स्टेटमेंट एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम शुड डिस्प्ले, एक प्रोग्राम डिस्प्ले करवाए पास अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हों, और ये डिस्प्ले करवाए फेल अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से कम हो, ठीक है। तो देखें इसके लिए तो इफ़ लग जाएगा, ये कंडीशन आ गई कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 के है तो हमारे पास पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब फेल होगा तो उस वक़्त भी कोई स्टेटमेंट चलनी चाहिए थी, लेकिन इफ़ इसको नहीं करता तो लिमिटेशन हमारे पास पहले में ही आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम पढ़ते हैं तो प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये जी प्रोग्राम आ गया। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 आर मोर देन 40। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि इनपुट ले मार्क्स को और डिस्प्ले करवाए कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले करवाए। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको पता है हम सी आउट का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए सी आउट यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और डैट इनपुट मार्क्स, तो इनपुट मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए हम सी इनका यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इफ़ आ गया तो इसका मतलब इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। द मार्क्स आर 40 आर मोर, जब नंबर 40 या 40 से ज़्यादा हो तो ये वाली हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखें फ्लो चार्ट बनाते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी फ्लो चार्ट से। देखें तो ये हमारे पास स्टार्टिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इनपुट के लिए हम ये वाली सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। इनपुट पैरेललोग्राम ला में इनपुट आ जाएगा, और पैरेललोग्राम में इनपुट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। कंडीशन में क्या लगाएंगे, अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा होंगे, ट्रू होंगे, तो स्टेटमेंट चलेगी सी आउट वाली, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम लानी है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से कुछ भी नहीं होगा और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एरो नहीं आएंगे बल्कि एरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला एरो नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम प्रोग्राम की शक्ल देते हैं। तो प्रोग्राम की शक्ल किस तरह देंगे, देखिए। सबसे पहले स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने मार्क्स को डिक्लेयर करवाया, क्योंकि मार्क्स में हमारे पास वैल्यू लेंगे हम, वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा लिया। इसके बाद क्लियर स्क्रीन लगा ली, आपकी मर्ज़ी लगाएं या ना लगाएं। इसने क्या करना है कि बार बार जो आउटपुट हमारे पास आती है वो शो नहीं करवानी, स्क्रीन हर दफ़ा क्लियर कर देनी है। इसके बाद देखें तो इनपुट लेनी है, तो इनपुट यहाँ पे हम ले लेंगे। और ये जो ऊपर सी आउट यूज़ किया है ये सिर्फ उस यूज़र के लिए हमने लगाया है कि जो प्रोग्राम चलाएगा तो उसे पता चले कि मैंने क्या चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसको ना भी यूज़ करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसलिए लगाया है कि ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए और हमें पता चल सके हमने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब स्टार्ट भी हो गया, इनपुट भी हो गई। अब कंडीशन पे आ जाएं, तो अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो उस वक़्त एक ही स्टेटमेंट आगे लगी है कि प्रिंट हो जाए कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ये सी आउट कैसे यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। गेट सी एच लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं होता, लेकिन गेट सी एच इसलिए लगाते हैं ताकि हमें
आउटपुट उस वक्त तक नज़र आती रहे जब तक कि हम कोई ना कोई करैक्टर ना इनपुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने 50 एंटर किया था, तो मार्क्स तो प्रिंट हो गया कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर मैंने 40 से कम मार्क्स एंटर किए होते तो उस वक्त कुछ ये कोई चीज़ शो नहीं थी होनी। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे 30 एंटर किया तो यहाँ पे ये चीज़ कुछ शो नहीं थी होनी, क्योंकि यही तो इफ़ स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ये भी साथ लिखा होता कि अगर नंबर जो है वो 40 से कम हो फेल डिस्प्ले हो जाए, तो फिर हम इसके नीचे ये काम थोड़ा सा और कर लेते कि इफ़ मार्क्स जो हैं वो लेस दैन 40 हो, इफ़ मार्क्स जो है वो लेस दैन 40 हो तो उस वक़्त सी आउट लगा के हम कह देते फेल। ठीक है, उस वक़्त हम सी आउट लगा के कह देते फेल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम फेल वाला काम भी करवाना चाहते हैं तो फिर हमें 2 स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़नी थी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एल्स आती है कंडीशंस, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम स्पीड से करेंगे। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर्स फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल आर नॉट। ठीक है, तो कंडीशन जब भी लगानी है रिलेशनल ऑपरेटर आएगा। यहाँ पे कंडीशन लगी थी तो ये लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला आया था, जो मैंने यहाँ पे लेदा लगा के दिखाई थी उसमें लेस दैन का आया था। 2 नंबर इनपुट करने हैं तो सी आउट लगाया, इंटर नंबर, इसमें सी इन, दोबारा सी इन, दूसरा नंबर एंटर हुआ, कंडीशन लग गई अगर ए बराबर है बी के। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सी आउट लगा, सी इन, सी आउट लगा, सी इन, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई है, दोनों नंबर इक्वल हैं तो ये आ जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होते तो ये लाइन शो नहीं थी होनी। ठीक है, नेक्स्ट अब तीसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास बस ये सिंपल सी बातें हैं, इनपुट लेगा, कंडीशन लगाएगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट चलेगी, प्रोग्राम बस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 नंबर लें और फाइंड करे इफ़ सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। जो दूसरा नंबर हमने एंटर किया है क्या वो पहले का स्क्वायर है कि नहीं। तो फ़र्ज़ किया है कि दूसरे को मैंने x कह दिया और पहले को मैंने y कह दिया। ठीक है, तो कंडीशन मेरी क्या लगेगी, मैंने चेक करना है कि ये जो x का स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर, अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, ये मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x मल्टीप्लाई बाई x कंप्यूटर की ज़बान में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक यूज़ होता है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाई x करवाऊंगा और देखूंगा कि क्या ये चीज़ इक्वल y के है कि नहीं। ठीक है, तो ये है पहला नंबर इंटर करवाने के लिए a में एंटर कराया, दूसरा नंबर b में एंटर करवाया, कंडीशन लगा दी a स्क्वायर बराबर है b के। अगर बराबर हुआ तो हम कह देंगे सेकंड नंबर पहले का स्क्वायर है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ये भी स्क्रीन पे शो नहीं होगा बस। ठीक है, ये चीज़ स्क्रीन पे शो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। नेक्स्ट प्रोग्राम भी यही है। अब इसमें ज़्यादा दफ़ा इफ़ यूज़ किया गया कि एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले और उनकी एवरेज निकाले। अगर एवरेज 80 से ज़्यादा होगी तो मैसेज डिस्प्ले करे यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। ठीक है, अब 2 मैसेज प्रिंट करवाने हैं, तो इफ़ के आगे जो कंडीशन लगाएंगे और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे हम करली ब्रेसेस में 2 स्टेटमेंट लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट इसको प्रिंट करवाएगी, दूसरी स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करवाएगी। ठीक है, तो ये देखिए पहले हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, तो सी आउट पहले के मार्क्स एंटर करेंगे, सी आउट दूसरे के मार्क्स एंटर करेंगे, सी आउट तीसरे का मार्क्स एंटर करेंगे। इसके बाद इनकी एवरेज का हमने फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास एवरेज में वैल्यू आ जाएगी। अब अगर वो वैल्यू यहाँ पे कंडीशन आए, अगर वो वैल्यू जो है वो 80 से ज़्यादा है तो ये 2 चीज़ें स्क्रीन पे शो हो जाएं, और अगर 80 से कम हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाद डायरेक्ट ही ये चीज़ चलेगी, यानी कि ये कुछ भी फिर स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर एंटर किए हैं, कंडीशन ट्रू हुई थी तो ये इस वक्त शो हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम जी ये है, सबसे मुश्किल काम होता है फार्मूला और हाँ बस सबसे ज़्यादा मुश्किल फार्मूला होता है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 3 नंबर ले और मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवाए। तो 3 नंबर्स लिए हैं, एक को ए का नाम, एक को बी का, एक को सी का, और मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवाए
तो मैक्सिमम भी हमने एक वेरिएबल ले लिया है कि जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसकी वैल्यू इसमें आएगी और इसको फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू ली है, बी की वैल्यू ली है, सी की वैल्यू ली है, फिर हमने क्या कहा है कि ए की वैल्यू जो भी है ना, फ़र्ज़ किया मैं नंबर अपने से ले लेता हूँ, मैंने नंबर ले लिए 7, 9 और 3, ये मैंने 3 नंबर ले लिए, ठीक है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ठीक है। देखें ए की वैल्यू मैक्सिमम को चली जाए, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है 7, ये किसको चले गई, मैक्सिमम को चले गई, मैक्सिमम को वैल्यू कितनी चले गई 7। तो ये फार्मूले आपने खुद सोचने होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला ही लगा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूले ही है और कंडीशंस। अब देखें ये वैल्यू जो है ए की वैल्यू इसको चले गई, अगर बी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, बी की वैल्यू 9 है, 9 ग्रेटर देन है 7 से, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम को वैल्यू चले जाएगी बी की, ठीक है 7। और अगर फ़र्ज़ किया है कि बी की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी ना होती तो फिर डायरेक्ट ही यहाँ से हम यहाँ तक जाते, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो बी की वैल्यू मैक्सिमम के पास चले गई, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू इसको चले गई, ठीक है, 9 आ जाएगी। अब देखें अगर सी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो सी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो सी ग्रेटर देन है 9 से, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, यानी कि ये चीज़ अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैक्सिमम नंबर शो हो जाए और मैक्सिमम में वैल्यू 9 थी तो स्क्रीन पे मैक्सिमम की वैल्यू 9 शो हो जाएगी, और आप देखें इन तीनों में से नंबर जो 9 है वही सबसे बड़ा था, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, मैंने तो सेकंड सबसे ग्रेटर वैल्यू ली, आप थर्ड वाली सबसे ग्रेटर वैल्यू लेके देखिएगा और फिर इसको चला के देखिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम अब देखते हैं, ये प्रोग्राम अब आप खुद करिएगा कि इसमें 3 दफ़ा इफ लगा दी गई है कि पहले एक नंबर हमने इंटर करवाया CN की मदद से, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो नंबर इस पॉजिटिव शो हो जाए, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव शो हो जाए, और अगर 0 के बराबर है तो वो शो हो जाए कि वो 0 है, ठीक है। अब देखें कि तीनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, तीनों में से एक ही ट्रू होगी, क्योंकि या तो नंबर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या 0 होता है, तो तीनों कभी भी एक दफ़ा नहीं चल सकती। अब ये देखें जब ये चल जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगे, और अगर ये फॉल्स हो गई ये चलेगी तो ये फॉल्स हो जाएगी, और या फिर ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो फिर ये वाली चल जाएगी, तो तीनों में से एक लाजमी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे फार्मूला ही है, इसको समझना मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखें, अब इफ़ के आगे आप चाहें तो अगर आपने 3 स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन लगा दी, 3 स्टेटमेंट लिखनी है तो इसके आगे यहाँ पे 1 2 करली ब्रैकेट आगे ही लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइड मेन भी लिखते हैं ना, करली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट लगाएं तो उसके इफ़ की कंडीशन के आगे ही हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इफ़ के आगे ही उसकी कंडीशन स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ़ के आगे ही उसकी स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ़ के आगे ही उसकी स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी होता है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि आपने 5 नंबर लेने हैं और सबसे जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होगा ना उसको आपने स्क्रीन पे शो करवा देना है, ठीक है। तो सीन की मदद से हमने एक ही स्टेटमेंट में 5 वेरिएबल एंटर करवा दिए, और इसके बाद ये फार्मूले लगे हैं कि अगर बी छोटा है मिनिमम तो बी की वैल्यू इसको आ जाए, मिनिमम को चली जाए, अगर सी भी छोटा है तो सी की वैल्यू मिनिमम। तो ये सारे फार्मूले हैं जो कि हमने खुद से सोचने होते हैं, और बुक में पहले यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट लिखी गई है। आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको चला के देखिएगा, बिल्कुल आपका ठीक होगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर आप खुद बने, देखें कि कोई अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू ले लें, पहले यही ले लें क्या बी की वैल्यू 32 है, क्या 32 छोटा है मिनिमम से, मिनिमम की वैल्यू ए थी, ठीक है। क्या 32 छोटा है 10 से, नहीं, बल्कि नहीं छोटा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी। नेक्स्ट इसको चला के देखें, ठीक है ना। तो इस तरह ये सारा प्रोग्राम चला के देखिएगा, एट द एंड हमारे पास मैक्सिमम में कोई वैल्यू आएगी, मिनिमम में कोई वैल्यू आएगी, तो वो यहाँ पे सी आउट की मदद से हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ एल्स में ये सारा आप थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि इफ़ के आगे कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स हो गई तो ये चलेगी।
अब जो इफ़ स्टेटमेंट में लिमिटेशन थी, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट चल जाती थी, फॉल्स होती थी तो कुछ नहीं था होता। तो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चल जाया करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसके लिए हम इसको कर्ली ब्रेसेस में इस तरह बंद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली बॉडी चल जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली चीज़ चल जाया करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हम इसका एक प्रोग्राम भी देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ से कंट्रोल एंटर हुआ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी और यहाँ से प्रोग्राम बस हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन चलेंगी, ठीक है। तो जो हम पहला देख के आए थे उसमें क्या था, कंडीशन लगी, ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट चलेंगी और बाद में इस तरह आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं था होता, ये डायरेक्ट ही इस तरह आ जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब फॉल्स होगी उस वक्त भी कोई ना कोई स्टेटमेंट चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्रोग्राम में क्या है कि प्रोग्राम में क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि अगर नंबर जो है एक नंबर इनपुट ले तो सीन का यूज़ करेंगे, अगर वो इवन है या ओड है ये हमने साबित करना है इफ एल्स की मदद से, ठीक है। तो सी आउट लगा दिया, सीन से हमने नंबर ले लिया। अब देखें, जो भी नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर कितना आता है चेक करेंगे, इसे कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो अब देखें, फ़र्ज़ किया मैंने 25 एंटर किया, कितना 25, तो 25 का रिमाइंडर कितना आएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 12 24, बाकी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, और 1 बचा तो इस चीज़ का आंसर कितना आया, 1 आया। तो 1 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी, फिर ये चलेगी, हमारा शो हो जाएगा स्क्रीन पे कि 25 जो है वो हमारे पास ओड है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया ऐसा नंबर होता कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता, फिर ये वाली कंडीशन चल जाती और ये नहीं चलती, ठीक है। तो उन्होंने 10 एंटर किया तो उन्होंने कह दिया 10 जो है वो इवन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम होते हैं। अब मैंने कंसेप्ट आपके पास है, सारे प्रोग्राम्स मैक्सिमम खुद करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ मैं आपको सिर्फ कि एक हमने ईयर एंटर करना है और देखना है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर वो ईयर होता है जो कि 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर जो भी ईयर कोई एंटर करेगा उसका 4 से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं आया तो वो लीप ईयर नहीं होगा। 2003 किया तो 2003 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि सैलरी और ग्रेड ले, ठीक है, 2 चीज़ें ले, एक सैलरी और एक ग्रेड, और ये 50% बोनस ऐड करे ग्रेड में, और इज़ ग्रेटर देन 15 इट, और ये 15 से ज़्यादा हो। अगर इट एड्स 20% बोनस अगर ग्रेड जो है वो 15 या 15 से कम हो। डिस्प्ले द टोटल सैलरी। अब देखें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सैलरी और ग्रेड जो है वो बंदा एंटर करे, अगर सैलरी और ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा हो तो उस वक्त 50% बोनस ऐड कर दे, और अगर हमारे पास 15 से कम हो जो सैलरी या ग्रेड, ग्रेड, ठीक है, अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा हो तो 50% बोनस ऐड कर दे, और अगर ग्रेड 15 के इक्वल या इससे कम हो तो फिर 25% बोनस ऐड कर दे, और एट द एंड हमें टोटल सैलरी दिखाए। तो यहाँ पे देखें तो पहले उन्होंने सैलरी को एंटर किया है, फिर ग्रेड को एंटर किया है। सीन का यूज़ आपको पता है, इस वजह से इसमें मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है तो बोनस में सैलरी के साथ 50% इंक्रीज़ कर दिया गया है, और अगर 15, अब ये देखें आप इस तरह भी कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई है, अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो एल्स वाली चल जाएगी। एल्स वाली का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। आप चाहते तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगा के 25% को ऐड कर देते, और अगर फॉल्स होती तो वो खुद ब खुद यानी कि फिर वो 50% हो जाता। तो अपनी मर्जी है कि इस पे कंडीशन लगाए, इसको एल्स पे रख लें, या इसको एल्स पे रख लें, इस पे कंडीशन लगा लें, ठीक है। तो इसके बाद सैलरी का फार्मूला लगा के उन्होंने सी आउट लगा के सैलरी को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बस यही है, इफ एल्स को इस तरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 इंटीजर ले,
अगर पहला इंटीजर दूसरे का मल्टीपल है तो वो हमारे पास बता दे, शो करवा दे स्क्रीन पे कि फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे का मल्टीपल है। तो ये प्रोग्राम एज ए होमवर्क आपके लिए, आप खुद इसको ट्रांसलेट कंपाइल करने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, अगर ए का रिमाइंडर ए को अंदर रख के बी पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो मल्टीपल है, अगर नहीं आता तो मल्टीपल नहीं है। ठीक हो गया। देखे ना कि मल्टीपल उसी वक्त होता है जब पूरा पूरा डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब मल्टीपल नहीं है। इफ़ एल्स इफ की ये है। अब ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ही समझाऊंगा और एक प्रोग्राम कर लेते हैं हम सिर्फ। इफ़ एल्स इफ में क्या होता है कि अब देखें अगर कंडीशन एक से ज़्यादा हो जाए तो देखें फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ से कंट्रोल एंटर हुआ, कंडीशन अप्लाई हो गई। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक हमारा चल जाए और ब्लॉक चलने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हुई है। ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक और कंडीशन चेक करेगा वो। ठीक है। अब देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे के मार्क्स 80 से ज़्यादा है, अगर बच्चे के मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पे शो हो जाए ए ग्रेड। ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के मार्क्स 80 से कम है तो फिर वो नीचे आ जाएगा। नीचे एक और कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे कंडीशन लगी, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 80 लिखा हुआ था ना, अब यहाँ पे कंडीशन लगी होगी कि अगर ग्रेटर देन कितना है, अगर ग्रेटर देन 70 है, ग्रेटर देन 70 है तो 80 वाला तो यहाँ पे चेक हो गया, तो ग्रेटर देन 70 है तो यहाँ पे ग्रेड बी शो हो जाए, अगर नहीं तो यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 60 की लगी होगी और अगर ग्रेटर देन 60 है तो यहाँ पे ग्रेड क्या हो जाए, शो सी हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे नीचे आके एट द एंड कह दे कि ग्रेड जो है आपका डी है या फेल है, जो भी कंडीशन लगानी है। ठीक है। तो ये इस तरह चलता है, यानी कि कंडीशन ज़्यादा होती जाती है। इफ़ कंडीशन ब्लॉक 1 चलेगा, ये बॉडी, एल्स इफ ब्लॉक दूसरा चला करेगा, एल्स इफ ब्लॉक तीसरा, सो ऑन करता करता एट द एंड एल्स लगा देंगे। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई बाकी सारी स्किप हो जाएगी, और अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स वाला चल जाया करेगा। ठीक है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इसको, इसका एक प्रोग्राम समझते हैं। ये काम कैसे करता है ये आप रीड खुद कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, स्टेटमेंट पढ़े, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उन्होंने कहा है कि एक हमने प्रोग्राम लिखना है जो कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो ग्रेड दे। अगर 90 या 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड आ जाए, 80 से 89 के दरमियान है बी आ जाए। तो ये इसी तरह सारे लिखे हुए हैं। ठीक है। स्टार्ट किया, इनपुट स्कोर किया, इसके लिए हम सी इनका यूज़ करेंगे, यहाँ तक आ गया। पहली कंडीशन लगेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट ए ग्रेड। ठीक है। अगर स्कोर यानी कि हमारा जो नंबर है वो 90 या 90 से बड़े हैं तो प्रिंट ये हो जाए। अगर ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये नहीं चलेगी, डायरेक्ट फिर कंट्रोल आएगा इस पे। एल्स इफ लगाएंगे, अगर ग्रेड जो है वो 40 से बड़ा है या 40 के इक्वल है, बी शो हो जाए ग्रेड। अगर ये 40 या 40 से बड़े भी नहीं है, ये कंडीशन भी फिर फॉल्स हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इस पे आ जाएगा, नेक्स्ट इस पे। अगर सभी फॉल्स हो गई तो हमारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा एफ ग्रेड है। ठीक है। फ़र्ज़ किया अगर ये दुरुस्त हो जाती तो डी शो हो जाता, ये स्किप करके वो डायरेक्ट गेट सी एच पी आ जाता। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चलाते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कोई काम की चीज़ हमारे। ये बाकी आप थ्योरी वाला पढ़ लीजिएगा, एक ही प्रोग्राम मैंने समझाना था आपको। ठीक है। नेस्टेड इफ़, नेस्टेड इफ़ किसे कहते हैं, इफ़ विद इन इफ़, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये नेस्टेड इफ़, नेस्टेड इफ़ कहते हैं कि ये देखिए अगर कंडीशन ट्रू हुई है ना तो इसके अंदर एक और इफ़ एल्स लग गई है। ठीक है। ये देखें, यानी कि देखें कि मैं कहूँ इफ़ ये हमारे पास कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये बॉडी के अंदर मैंने एक और इफ़ लगाई गई है। पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी जाती थी ना, यहाँ पे स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट की जगह में मैंने इफ़ स्टेटमेंट्स लगा दिए हैं। तो ये देखिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर अपनी बॉडी में दाखिल होगा, बॉडी में एक और इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई है। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये चलेगी, ये स्किप हो जाएगी और डायरेक्ट फिर कंट्रोल बाहर आके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है। एक प्रोग्राम से समझते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। बाकी थ्योरी आप इसकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अभी तक ये हमें कॉलेज में नहीं करवाया, तो बाकी जब कॉलेज में करवाएंगे उस वक्त अच्छे तरीके से। ये फ्लो चार्ट है, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे एक और कंडीशन पे चला जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर डायरेक्ट ही बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है। तो ये तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम, इस वाले को पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये हमें प्रोग्राम कहता है
कि राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें डैट इनपुट 3 नंबर, जो कि 3 नंबर्स को इनपुट करे। ठीक है, तो तीनों को सीन की मदद से यहाँ पे इनपुट करवा लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा। एंड डिस्प्ले, और डिस्प्ले करे वेदर ऑल द नंबर्स आर इक्वल आर नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन, और चेक करना है कि तमाम जो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक नंबर दूसरे के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर देखें कि अगर ए ही बी के इक्वल ना हुआ तो हम डायरेक्ट ही कह देंगे कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया ए बी आपस में इक्वल आ गए, फिर हम चेक करेंगे ए सी आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक है, या ये चेक कर लें, या बी सी आपस में इक्वल है कि नहीं, या ये चेक कर लें। ठीक है, तो यही लगा हुआ है कि अगर देखें अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ये कंडीशन में लगा दी। अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट ही हम ये लगा देंगे, एल्स पे आ जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये वाली बॉडी थी इसकी, ये कुछ भी नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट ही फिर इफ़ की जगह एल्स वाला आ जाएगा, और एल्स चलेगा कि नंबर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो गई, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर एल्स वाले को मिटा दें, फिर ये इफ़ की बॉडी चलेगी। इफ़ की बॉडी कौन सी है, ये वाली इफ़ की बॉडी है। ठीक है ना, इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ लगी हुई है। अगर ये इफ़ दुरुस्त हुई तो एल्स इग्नोर हो जाएगा, अगर ये इफ़ इग्नोर हुई तो ये एल्स चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर ए सी के इक्वल हुआ तो आ जाएगा कि नंबर इक्वल है, और अगर ये ना हुआ तो फिर आ जाएंगे नंबर आर डिफरेंट है। दो नंबर तो आपस में इक्वल है, लेकिन तीसरा नंबर आपस में इक्वल नहीं आया। उन्होंने कहा था तीनों नंबर आपस में इक्वल हो तो फिर नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो 3 नंबर 5, 25, 30 कहा गया था, जब 5 और 25 ही आपस में इक्वल नहीं है तो ये इफ़ ही गलत हो गई, ये चीज़ कुछ नहीं चलेगी, डायरेक्ट एल्स चलेगा और कहेंगे नंबर आर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हमारे पास आता है मैंने आपको बताया था ना कंपाउंड कंडीशन, तो इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, एंड नॉट, आर नॉट, तो ये वाले सारे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल स्ट्रक्चर इफ़, फिर इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स इफ़, और इसके बाद नेस्टेड इफ़ की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।